हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के फार्मा ट्रिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ मेडिकल कोडिंग। मेडिकल कोडिंग फ्यूचर में बहुत बड़ा करियर है। साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए यह आने वाला कल है और मेडिकल कोडिंग इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल कोडिंग को अपना करियर चूज़ करते। तो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर मेडिकल कोडिंग होता क्या है, कैसे इसे करियर बनाएं, सैलरी कितनी होगी, सब जानेंगे। बस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मेडिकल कोडिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोसिस प्रोसीजर्स, मेडिकल सर्विसेज एंड इक्विपमेंट इनटू यूनिवर्सल अल्फान्यूमेरिक मेडिकल कोड्स। मेडिकल कोडिंग में क्या होता है, जो हमारी बीमारी होती है, लैब टेस्ट रिपोर्ट्स होती है, उसके जो डिफरेंट डायग्नोसिस होती है, डिफरेंट मेडिकल सर्विसेज होती है, उन सबको एक कोड दिया जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं। मुझे फीवर है, स्नीजिंग है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि आपकी सिम्टम से आपको डायग्नोस करते हैं, प्रॉब्लम की कॉज का पता करते हैं और डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कोल्ड है। तो ये डायग्नोसिस हो गया। जैसे कोल्ड है, कोल्ड का एक कोड बना दिया जाता है। मेडिकल कोडिंग सिस्टम में अगर आपको कोल्ड है तो आपको ये वाला कोड मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए प्रोसीजर होते हैं, जैसे हार्ट सर्जरी हुई या कोई प्रोसीजर हुआ, उसका एक पर्टिकुलर कोड दिया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है, मतलब किसी बेसिस पर कोड्स दिया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ, 3 बुक्स होती है या आप बोल सकते हैं 3 स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं जिनके ज़रिए कोड्स देते हैं। तो एक होता है ICD-10-CM, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10 बोलते हैं, या फिर 10th एडिशन बोलते हैं, या और बोलते हैं इसे CM। इसे हम बोलते हैं क्लिनिकली मॉडिफाइड। अगर मैं ICD की बात करूं तो उसके अंदर 69,000 कोड्स होते हैं रिलेटेड टू डायग्नोसिस कंडीशन ऑफ डिसीज। एक होता है CPT, करंट प्रोसीजरल ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको जो डायग्नोस किया उसके बाद कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसमें ये पता चलता है कि आपको ये बीमारी है, या फिर आपका कोई प्रोसीजर होगा तो उस प्रोसीजर को कोई कोड होंगे, तो उसे CPT से दिखाया जाएगा और उस कोर्स के हिसाब से आपका प्रोसीजर किया जाएगा। CTP में लगभग 8,000 प्लस कोर्स होते हैं और उसे जो मेंटेन करता है वो है AMS, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन करता है। ये हो गया CPT। और एक होता है HCPCS, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम। तो ये 3 डिफरेंस बुक्स होती है जो मेडिकल कोडिंग में अच्छी से पढ़नी होती है। और आपको इसमें अपना करियर बनाना है तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आप अच्छे बेस्ट मेडिकल कोडर बनना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि एक पेशेंट है, उसे कोई मिड एब्डोमिनल हिपोगैस्ट्रिक पेन है, तो उसे डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि आपको मिड जॉइंटिस है। तो ICD-10-CM कोड से उसका लोकेशन चेक करते हैं और किस वजह से हुआ है ये ICD कोड से नोट्स किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए उसे एब्डोमिनल पेन हिपोगैस्ट्रिक है तो उसे कोड्स दिए जाएंगे। ICD कोड्स में रहेगा उसका R10.13 और जॉन्डिस NOS में रहेगा R.10.819 और उसका डिहाइड्रेशन का कोर्स होगा E.86.0। तो इस तरह से उसका एक फाइल बन जाएगा और मेडिकल कोर्स में उसका रिकॉर्ड्स हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर कुछ मेडिसिन देगा ट्रीटमेंट के लिए। उस पेशेंट को जो चीज़ें आसानी से समझने के लिए मेडिकल कोडिंग बनाई जाती है। तो ये सब मेडिकल कोडिंग के अंदर आता है। तो अब आगे देखते हैं कि व्हाई मेडिकल कोडिंग इज नीडेड। रीज़न नंबर 1, हेल्थ केयर इंश्योरेंस। आप जब हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेते हो तो वहाँ से जो आपका पेमेंट आता है, जो हॉस्पिटल को जाता है,
उसके लिए क्या होता है कि हेल्थ केयर कंपनीज़ को चाहिए होता है कि भाई आपका ये प्रोसीजर हुआ है, तो आसानी से पता करने के लिए मेडिकल कोडिंग तैयार की जाती है। उससे उनको आसानी से पता चल जाता है कि आपका ये ट्रीटमेंट हुआ है, तो आपका जो पेमेंट्स है वो हॉस्पिटल को वो ईज़िली दे पाते हैं। रीज़न नंबर 2 ये होता है कि रिसर्च वगैरह करने के लिए जो पब्लिक हेल्थ है उसका फ़ायदा होगा उससे। और रीज़न नंबर 3 है कि बाकी और एक यूज़ होता है उसका पेशेंट के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए, उसकी हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए कि किसी एक पर्सन को फर्दर डिसीज़ हुआ और वो ठीक होकर घर चला गया, फिर 3-4 साल बाद वही डिसीज़ उसे हुआ, तो हॉस्पिटल के पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए किस प्रकार की आपकी बीमारी थी, किस प्रकार ट्रीटमेंट दिया गया। इसके लिए मेडिकल कोडिंग का यूज़ किया जाता है। उससे डॉक्टर को हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए फ़ायदा होगा। इसके लिए इस सब का इस्तेमाल करते हैं। तो चले बात करते हैं कोर्सेज और एलिजिबिलिटीज़ की। ज़्यादा कर इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्सेज, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, सबसे पहले मैं कोर्सेज के नाम बता देता हूँ। AAPC, यहाँ पर आप सर्टिफिकेशन ऑनलाइन वगैरह भी ले सकते हो। बाकी एक है AMCIC, एकेडमी ऑफ मेडिकल कोडर्स इंडिया, और IGMPI के आप वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिल जाएंगे, सर्टिफिकेशन कोर्स मिल जाएंगे। जो आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हो। बाकी आप गूगल पर सर्च कर रहे तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएंगे। या फिर आपके कॉलेज कैंपस में जो इंटरव्यू होते होंगे उसके अंदर जो कंपनीज आती होंगी मेडिकल कोडिंग्स के लिए, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस फील्ड से, जैसे फार्मेसी स्टूडेंट या फिर BSc माइक्रोबायोलॉजी, या केमिस्ट्री में से MSc, या फिर बायोटेक हुआ। और जैसे मैंने आपको कहा था कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बाकी ये बात हो गई कोर्सेस और एलिजिबिलिटीज़ की। अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी की। कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, क्लिनिक्स में जॉब कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में, या फिर हेल्थ केयर IT कंपनीज़ में। और जो कंपनी मेडिकल कोडिंग की प्रोजेक्ट लेती है उस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं उस इम्पोर्टेंट चीज़ की जिस चीज़ के लिए आप काम करने वाले हैं, सैलरी। तो आपको अगर फ्रेशर हो या आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको सैलरी होगी 15K to 20K तक। बाकी आपको नॉलेज वगैरह होगा तो आपकी एनाटॉमी वगैरह अच्छी होंगी तो आपको थोड़ी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। बाकी आपको 2 से 3 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। बाकी सैलरी जो होती है वो मैटर करती है इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस, नॉलेज आपके काम पर निर्भर करती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। गुड बाय।